क्या औरतों का खतना जायज है? आप किस दुनिया में रहते हैं? किस दुनिया में रहते हैं? मुझे हैरत होती है बाज दफा आपकी हैरत पर। आपको पता है बाज अफ्रीकन कंट्रीज में ये रवाज है। इसमें आप देखिए कि ये उनका एक लोकल रवाज है। इस्लाम ने औरत के खतने का हुक्म नहीं दिया हुआ। याद रखिए, किसी हदीस में औरत के खतने की बात नहीं आती, मर्दों के खतने की बात आती है। और उनके लिए तो प्रूव हो चुका है कि उनकी सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन अगर किसी खास इलाके में या किसी खास कल्ट में ऐसी कोई चीज है तो वो उनका लोकल कल्चर है। इट्स नथिंग टू डू विद इस्लाम। और इस पे बहुत प्रोपेगेंडा भी हो रहा है, आपको पता है। मैंने खुद कई जगह पर यह पढ़ा है कि इस्लाम ने औरत पे बड़े जुल्म जो ढाए हैं, उनमें से एक जुल्म ये भी है कि बाज इलाकों में औरत के खतने होते हैं। ये इस्लाम ने जुल्म नहीं ढाया, ये लोकल कल्चर की बात है। और अगर किसी इलाके का कल्चर ऐसा और फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और कल्चर भी साथ साथ रखा। अब मसलन आप किसी दिन ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दें कि जो कांच की चूड़ियां होती हैं अगर टूट जाएं तो औरत बेचारी का वो खून निकाल देती हैं और ये बड़ा जुल्म है, इसलिए इनको बनाना बंद करना चाहिए। तो अब ये इस्लाम ने थोड़ी आपको कहा कि आप कांच पहने। आपका लोकल कल्चर है, किसी और मुल्क में ऐसा नहीं होता, तो आपकी मर्जी, आप पहने ना पहने, पहने तो एहतियात करें, नहीं पहने तो ना पहने। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसमें इस्लाम ने न करने को कहा है और न छोड़ने को कहा है। बहुत से लोग कहते हैं कि दीवार पर हाथ मारकर तयम्मुम हो जाता है। अगर उस पर मट्टियों के कुरान पाक की आयत क्या है? सईदन तय्यबन। प्लेन में पानी मौजूद है, वॉशरूम भी है, लेकिन जाकर करना मुश्किल है, तो क्या तयम्मुम करके नमाज पढ़ सकते हैं? वहां वजू की जगह कितनी होती है ये भी बताइए। दूसरी बात यह कि जो लंबी फ्लाइट्स होती हैं उसमें बाज हजरात वजू कर करके पानी इस तरह खत्म कर देते हैं कि उसके बाद में जाने वालों को बेचारों को हाथ धोने के लिए भी कुछ नहीं मिलता। मैं खुद इस बात की ऐनी शाहिद हूँ। इसलिए जहाँ पानी सिर्फ वक्ती इस्तेमाल के लिए रखा गया हो वहां आप उससे ज्यादा इस्तेमाल करके दूसरों का हक न मारें। हाँ, आप पूछ लें जहाज वालों से कि इसमें 300 लोगों के वजू का एहतमाम है।